उसके बाद तुम यह जो है ब्रह्म हत्या से दूर होगे, नहीं तो अभी तुम यहाँ से चले जाओ और आप कोई भी ब्रह्म यज्ञ या कोई दूसरा यज्ञ कर्म आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। तो गौतम जी तपस्वी थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर जैसा शिवलिंगों का निर्माण, ब्रह्मगिरि की प्रदक्षिणा और जो शिव आराधन था उसमें लग गए। भगवान शिव जी जो है गौतम जी की और अहिल्या जी की तपस्या से जो है प्रसन्न हुए और वहाँ पे जो है प्रकट हो गए, कपूर के समान गोरे, टंक हाथ में कहीं ना कहीं अभय वरदान लेकर के, मांगो गौतम, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न। तो गौतम जी ने तो वही कहा कि महाराज मैं पापी, मुझे पाप से मुक्त करो, मुझे ब्रह्म हत्या लगी है। तो गौतम जी ने जैसा निवेदन किया तो शिव जी ने कहा कि महाराज आपको कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगी है, उन लोगों ने आपके साथ छल किया था, उनको इसका फल मिलेगा। कहने कि वो जितने भी ब्राह्मण हैं वो वेद विमुख हो जाएंगे और इसके वेद के जो सार तत्व ज्ञान है उससे विमुख हो जाएंगे। लेकिन गौतम जी ने कहा कि महाराज आप मेरा कृपा कीजिए, और उन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे आपके दर्शन हुए हैं, नहीं तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। तो गौतम जी अपने उस तिरस्कार में भी जो है वो भगवान शंकर के दर्शनों का फल ढूंढ रहे थे, और भगवान शंकर ने फिर आशीर्वाद दिया गौतम जी को कि जो गंगा जी कहीं ना कहीं सृष्टि स्वर्ग और पृथ्वी का सारभूत निकाल करके, या विवाह में जो ब्रह्मदेव के द्वारा जल रह गया था वो सब गंगा जी का स्वरूप जो है भगवान शंकर ने जो है गौतम ऋषि को प्रदान किया, और गंगा जी जो है एक नारी का रूप बना करके वहाँ प्रकट हो गई। लेकिन गंगा जी को भगवान शंकर ने ये कहीं ना कहीं दिव्य आदेश दिया कि आप मुनि को सदा पवित्र करने के लिए यहाँ विराजमान होइए। तो गंगा जी ने कहा कि महाराज मैं एक शर्त पे रहूँगी, यदि सभी नदियों में मेरा महात्म्य होगा और आप भी यहाँ अपने गणों के साथ विराजमान रहेंगे तभी मैं यहाँ रहूँगी। तो कहीं ना कहीं महादेव जी ने कहा कि मैं सदा ही तुम्हारे निकट यहाँ त्र्यंबकेश्वर रूप से जो है प्रकट रहूँगा, और मेरे गण भी यहाँ प्रकट रहेंगे, और देवता भी कहीं ना कहीं जब गुरु जो है सिंह राशि पे यहाँ रहेंगे तो सभी देवता यहाँ पर आकर के इस तट के ऊपर विराजमान रहेंगे, और 11 साल का जो पाप मलिन हो जाएगा उसको धोने के लिए गंगा जी के पास आया करेंगे, और कहीं ना कहीं जब तक वो यहाँ रहेंगे उनके स्थान पर उनका फल नहीं होगा, यहीं से उनका फल होगा। तो कहीं ना कहीं उन ब्राह्मण देवताओं का गलत कर्म करने की वजह से भी गौतम ऋषि को भगवान शिव जी के दर्शन हुए, और सदा ही वहाँ जो है भक्तों को त्र्यंबकेश्वर रूप से भगवान शिव के दर्शन आज भी प्राप्त है, कि त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने से, स्पर्श करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति जो है सब प्राप्त भगवान शिव जी की कृपा से हो जाता है। आशा करता हूँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा आपको अच्छी लगेगी, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे भी जो ज्योतिर्लिंगों की जो बची हुई कथा है वो आने वाली है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू।